जय माता दी सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंडित मंगल पांडे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ABNN में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसे उत्तम मुहूर्त के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं, जिससे कि बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि गुरुजी हमारे पास बजट नहीं बन पा रहा है, हम नए घर लेने के लिए सक्षम नहीं है। तो मैं जब पुराने घर में या कभी किराए के मकान में जब हमें प्रवेश करना है तो लोग कहते हैं कि ये तो किराए का मकान है जी, इसमें हमें कौन सा पूजन या कौन सा हवन क्या करवाने की आवश्यकता है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। जब भी जहाँ हम रहते हैं, जिस जगह हम निवास कर रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, उस घर का क्या माहौल है, क्या वातावरण है, उस घर में कौन सी ऐसी अच्छी ऊर्जाएं हैं या नकारात्मक वातावरण हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। तो इसलिए अगर वह घर किराए का ही हो या किसी और का ही हो, लेकिन जब भी हम किसी नए जगह अपना निवास स्थान बनाएं तो उसके लिए शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। विशेषतः आप अगर विशेष नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक छोटा सा हवन अवश्य करें, ताकि वहाँ का जो नकारात्मक वातावरण है वह शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो, वहाँ की निगेटिविटी शीघ्र समाप्त हो। तो जब भी आप किसी किराए के मकान में या किसी भी पुराने घर में आप प्रवेश करने जा रहे हो तो उसके लिए कौन सा मुहूर्त, कौन सा तिथि या किस दिन, कौन से महीने में हम उस घर में प्रवेश करें, जो कि वहाँ का वातावरण हमारे जीवन के अनुकूल बन सके। हमारे जीवन के जहाँ हम रहें तो उसका जो व्यवहार है वो हम सब परिवारों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है या लाभदायक भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि गुरुजी मैं पहले वहाँ रह रहा था तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ तो कुछ ना कुछ हमारे साथ होनी अनहोनी लगी रहती है। तो इसलिए सभी भक्त खास इस बात का ध्यान दें कि जब भी आप कहीं भी प्रवेश करें, कोई भी पुराना घर भी हो या किराए का भी मकान हो, तो आप एक छोटा सा हवन उत्तम मुहूर्त उत्तम तिथि में अवश्य करें। उसके बाद उस घर में प्रवेश करें, क्योंकि जब भी कोई मकान बनता है तो हमें यह ज्ञात नहीं होता कि वहाँ पहले से कौन रह रहा है। हो सकता है किसी पेड़ को कटवा करके उस मकान को बनाया गया हो, उस पेड़ के आसपास बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हों, या उस मकान के नीचे दब करके किसी की मृत्यु भी हो गई हो। तो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अनिष्ट प्रभाव ना डाल सके, इसके लिए यह कार्य बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए मैं सभी दर्शकों को यह बताऊं कि कौन सा दिन, कौन से तिथि और कौन से मुहूर्त में आप पुराने घर में प्रवेश करें या किराए के मकान में प्रवेश करें, जो कि आपके जीवन को, आपके सपरिवार के जीवन को खुशहाल बना करके रखे। कहा गया है कि पुष्य नक्षत्र, स्वाति, घनिष्ठा, चित्रा, अनुराधा और रेवती, उत्तरा, भाद्रपद, यह जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्र में जिस दिन भी यह नक्षत्र पड़ रहा हो तो उस दिन आप किराए के मकान या पुराने घर में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद उस नक्षत्र के साथ साथ कौन सा दिन हो, कौन सा दिन विशेष लाभदायक होता है, यह भी मैं आप सबको बता दूं। कहा गया है कि प्रथम दिवस जो है सोमवार, दूसरा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यह पुराने गृह या किराए के मकान में प्रवेश करने के लिए सबसे उत्तम वार माना जाता है। और इसका जो ज्योतिष मतानुसार है, हर जगह उल्लेख भी है। आप देखते होंगे कि जो हमारे पंचांग आते हैं, पंचांग में इस प्रकार का वर्णन मिलता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि नए घर प्रवेश करने के उत्तम मुहूर्त और पुराने घर प्रवेश करने के उत्तम मुहूर्त, बहुत जो हमारे 16 संस्कार है वो सब संस्कार हम कब और किस दिन किस तिथि में करें, उसके लिए उत्तम मुहूर्त।
तो यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसके साथ साथ कहा गया है कि कौन सा लग्न हो, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 4 प्रकार के जो लग्न हैं बहुत ही उत्तम होते हैं। सभी दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं कि पुराने घर में या किराए के मकान में प्रवेश करने के लिए कौन सा महीना उत्तम होगा, किस महीने में हम इस कार्य को करें तो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। कार्तिक, मार्गशीर्ष, श्रावण और फाल्गुन, वैशाख एवं ज्येष्ठ मास बहुत ही उत्तम है इस कार्य को करने के लिए। अगर आप सभी दर्शकों को हमारे बताए हुए जानकारी अगर समझ में नहीं आ रही हो तो नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके आप विशेष रूप से जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार से और भी बहुत सारी विशेष जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें ABNN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।